वो ब्रह्मांड का रचयिता है, फिर भी हर पल हमारे साथ होता है। बस उस पर हमें विश्वास रखना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक साधु रहा करता था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था। जब शाम होती थी तो वे गगनचुम्बी पर्वत पर चढ़ते थे, वहाँ पर भगवान की भक्ति पूजा कीर्तन करते थे, फिर वे लौटकर घर आ जाते थे। एक दिन उसी का शिष्य उससे सवाल कर बैठा, कहता है कि बाबा, आप इतने ऊंचे पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं? वहाँ जाकर भक्ति भजन कीर्तन क्यों करते हैं? वहाँ पर बड़ी बड़ी खाई हैं, आप वहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपकी मौत हो सकती है। क्या आपको किसी बात की चिंता नहीं है या आपको डर नहीं लगता है? आखिर आप वहाँ जाकर करते क्या हैं? वह बाबा कुछ नहीं बोले। जब शाम हुई तो गगनचुम्बी पर्वत पर उसी शिष्य को साथ में लेकर जाता है और शिष्य से कह देता है कि बेटे, जब खाई आएगी तो मुझे बता देना। वह शिष्य कहता है, ठीक है बाबा, जब खाई आएगा मैं बता दूंगा। चलते जब खाई आती है तो वह शिष्य बाबा से कहता है, रुकिए बाबा जी, आगे खाई है, संभल के, आप गिर जाएंगे। तो वह बाबा कहते हैं शिष्य से, अब तुम मुझे यहाँ से धक्का दो। उनकी बातों को सुनकर वह शिष्य बौखला जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। वह शिष्य बाबा से कहता है कि आप आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको भला धक्का क्यों दूंगा? आपको अगर मैं धक्का दूंगा तो आपकी जान जा सकती है। मैं दुश्मन को भी धक्का नहीं देता, फिर आपको मैं धक्का क्यों दूंगा? वैसे तो आप मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं आपको धक्का नहीं दे सकता हूँ। फिर बाबा वह शिष्य से कहता है, यह मेरी आज्ञा है, तू मुझे धक्का दो। अगर मेरा आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तुझे नर्क मिलेगा। फिर वह शिष्य कहता है, बाबा, मैं नर्क झेल लूँगा, मुझे नर्क जाना पसंद है, लेकिन मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं देने वाला हूँ, नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं दुश्मन को भी धक्का नहीं देता हूँ, फिर आपको मैं धक्का यहाँ से कैसे दे दूँगा? आपकी जान जा सकती है, आपकी मौत हो सकती है। मेरे जीवन में एक ही मार्गदर्शक आप हैं, एक ही गुरु आप हैं, फिर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? फिर आपको मैं कैसे धक्का दे सकता हूँ? फिर वह साधु उसे समझाते हुए कहता है, जब तुम जैसे एक साधारण प्राणी मुझे यहाँ से धक्का नहीं दे सकता है, मुझे यहाँ से गिरा नहीं सकता है, फिर वो तो मालिक है, वो मुझे कैसे गिरा सकता है? वो मुझे हर पल संभालता है। वो ऊपर वाला गिरे हुए को उठाता है, वो किसी को गिरने नहीं देता है, फिर आज मुझे गिरने कैसे दे देगा? वो मेरा मालिक है, मेरा रक्षक है, वो गिरने कैसे दे देगा? दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ हर पल हमारे पास ही रहता है, बस उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप अगर थर्ड पर्सन लोगों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो आपको धोखा दे सकता है, आपका विश्वास भरोसा तोड़ सकता है। लेकिन जब आप ईश्वर पर भरोसा विश्वास करते हैं तो वह विश्वास भरोसा पक्का हो जाता है, आपको वे कभी धोखा नहीं देते हैं। बस उस पर दिल से विश्वास करने की ज़रूरत है, दिल से भरोसा करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें गॉड ईश्वर उस फादर पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर में दिल में विश्वास है तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। आपका विश्वास कभी नहीं टूट सकता, और वो भी विश्वास आपको ईश्वर पर रखना होगा, ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। नमस्कार।